दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद का रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 17 रुपये 43 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। ये 40 रुपये से गिरते गिरते 17 रुपये 43 पैसे पे आया। कंपनी इंजीनियरिंग क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, ये 17 रुपये 43 पैसे का स्टॉक है। अगर 5 रुपये पे आए तो इसे पर अपनी नज़र बना के रखना। आने वाले समय में ये कंपनी आपको एक अच्छा सा रिटर्न देके जाएगी। ये 40 रुपये से गिरते गिरते 17 रुपये 43 पैसे पे आ चुका है ये स्टॉक। तो अभी बाजार गिर रहा है। बाजार गिरने से डरे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये आने वाले समय में फिर रिटर्न होकर जाएगा वापस। तो दोस्तों, आप इस पर अपनी नज़र बना कर रखना। ये पेनी स्टॉक है 17 रुपये 43 पैसे का, जो 40 रुपये से गिरते गिरते अभी 17 रुपये 43 पैसे पे आ गया। और ये 5 रुपये से 7 रुपये के बीच में आए तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं दोस्तों। तो ये आप इस पर, ये कंपनी इंजीनियरिंग क्षेत्र से बिलोंग करती है दोस्तों। इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक पे इसने 1.16% का रिटर्न दिया है और एक महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 23.62% का। 3 महीने में इसने 42.38% का अपने निवेशकों को पॉजिटिव नेगेटिव रिटर्न दिया और एक साल में इसने 38.84% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 साल में इसने 53.89% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को दोस्तों। अब इसमें क्वांटिटी ट्रेड होती है। इसमें देखिए 13 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 7 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। एक वीक में इसमें 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जो 100% डिलीवरी में उठाई गई है। यह सैटरडे में 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 3 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई। टुडे में 7 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी भारतीय सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है, जो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। स्थापित कंपनी में सड़कों का और राजमार्गों, पुल खनन और सिंचाई सहायक बुनियादी ढांचों के निर्माण में परियोजनाओं में लागू की गई है। ये कंपनी एक भारतीय सिविल इंजीनियरिंग है और निर्माण कंपनी है, जो 1988 में स्थापित हुई थी। कंपनी ने सड़कों और राजमार्गों, पुल खनन और सिंचाई सहायक बुनियादी ढांचों का निर्माण परियोजनाओं में को लागू किया है और ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है दोस्तों। ये इसके मार्केट कैप की बात करते हैं 301 करोड़ का करंट प्राइस इसका 17 रुपये 40 पैसे का है। हाई इसका 40 रुपये 40 पैसे का, लो इसका 16 रुपये 60 पैसे का। स्टॉक भी गायब है। इंडस्ट्रीज भी इसका 29.51 का है। बुक वैल्यू उसकी नेगेटिव में 8 रुपये 34 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 2.05% का है। ROE इसका नेगेटिव में 14.74% का। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है दोस्तों। कंपनी है रिड्यूस डेट। कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है। क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल की बात करते हैं तो जून 2024 में 301 करोड़ की सेल करी और सितंबर 2024 में इसने 206 करोड़ की सेल की है कंपनी ने। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 99 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और फिर 101 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात कर लेते हैं 33% का हुआ, फिर 49% का इसका OPM हुआ है। अदर इनकम की बात कर लेते हैं 87 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 47 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। और क्वार्टर वाई को दर साल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 1923 करोड़ की सेल की है। TTM में 1280 करोड़ कंपनी की सेल हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ 81 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। यहाँ 22 करोड़ का TTM में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात करते हैं 4% और TTM में 2% की इसका OPM हुआ है। और अदर इनकम 119 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यह नेगेटिव में आया 780 करोड़ नेगेटिव हुआ, फिर 455 करोड़ इसका और नेट प्रॉफिट जो है नेगेटिव में आ गया है दोस्तों। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 3%, 5 साल में 18% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में। 3 साल में 5% रही है सेल्स ग्रोथ। TTM में 36% रही है सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें 10 साल में भी कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है
TTM में नेगेटिव में रही 219% की। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में 25% नेगेटिव रहा। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल में 30% रहा। स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव में 3 साल में 22% रहा। स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव में और 1 ईयर में 36% रहा। स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव में। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% रही 10 साल की नेगेटिव में, 5 साल में 37% रही नेगेटिव में। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 75% रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 1474% रही है नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिजर्व की बात करते हैं, कंपनी पे नेगेटिव में रहा है। नेगेटिव में 160 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास नेगेटिव में। बोरिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ से इन्होंने अपनी बोरिंग जो है कम की है, 5,000 से 4,000 कर दी। 4,000 से अब 3,726 करोड़ की जो है कंपनी के ऊपर कर्ज है, यानी कि कंपनी को धीरे धीरे अपने कर्ज को कंपनी कम कर रही है। जैसे 6,000 से 5,000, 5,000 से 4,000 और अब 3,726 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, यानी कि अपने कर्ज को भी कंपनी धीरे धीरे चुका रही है। दोस्तों अदर लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो 3,174 करोड़ की। टोटल लाइबिलिटीज की बात करते हैं 6,757 करोड़ की। और फिक्स एसेट की बात करते हैं 165 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है। टोटल एसेट की बात करते हैं 6,757 करोड़ का टोटल एसेट कंपनी के पास में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर के पास में मार्च 2024 से लेकर मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 में 36.22% की जो होल्डिंग है प्रमोटर की है। FI की बात करते हैं तो FI के पास 0.54% की FI के पास होल्डिंग है। DI की बात करते हैं तो DI के पास 2.14% की होल्डिंग जो है DI के पास में भी है। बाकी पब्लिक के पास में 61.11% की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास में है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे वीडियो में फिर मिलते हैं।